और अब सीधे आपको पन्ने की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। क्या कुछ तस्वीरें वहां की आपके सामने, लाइव तस्वीरें हम आपको पन्ना से ये दिखा रहे हैं। नई गति देने हम सब के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से तालियां जोरदार बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। मैं अब इसी श्रृंखला में आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी माननीय विधायक पन्ना आग्रह करूंगा कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने। इसी श्रृंखला में माननीय गुन्नौर विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेश वर्मा जी से आग्रह कि आप आएँ और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री प्रहलाद लोधी जी माननीय विधायक पवई से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्रीमती मीना राजे परमार माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत से कि आप आएँ और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। मीना राजे परमार जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती मीना पांडे जी माननीय अध्यक्ष नगर पालिका, आपसे भी आग्रह कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा स्वागत के इस क्रम में माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी विधायक से महोदय से कि आप आएँ और आदरणीय बी डी शर्मा जी का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। पहले इंदल सिंह गंसाना जी का स्वागत हम सब करेंगे, माननीय कृषि मंत्री जी का। तालियां बजाएं कृषि मंत्री जी के लिए। कल यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी सौगातें दी है हमारे किसान साथियों को। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से कि आदरणीय बी डी शर्मा जी का स्वागत करें। बड़ी ही हम सब के लिए प्रसन्नता का क्षण है। आज इस कार्यक्रम में महाराजा छत्रसाल जी की जयंती पे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं बड़ी सौगातें देने। माननीय मुकेश चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का कुसमरिया जी स्वागत कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। मैं छत्रसाल जी के वंशज आदरणीय महाराज से भी आग्रह करूंगा कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात, ऐसे नवाचार दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश के विकास को एक नई गति। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे बुंदेलखंड के वीर शिरोमणि आज छत्रसाल जी के वंशज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब स्वागत के इसी क्रम को हम यहीं पे माननीय सभी अतिथियों का एक बार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी उपस्थिति में। बहुत ही गौरव के क्षण है आज, क्योंकि पन्ना के इस पावन धारा पे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पधारे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं अब आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज बड़ी सौगातें देने, क्योंकि भूमि पूजन और लोकार्पण रिमोट के माध्यम से आज इस क्षेत्र को 90 करोड़ से ज़्यादा की लागत से मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। बड़ी गौरव के क्षण है हम सबके लिए आज इस क्षेत्र को बड़ी सौगात देने हम सब के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। युगल किशोर लोक का भूमि पूजन भी आज अपनी शुभ हाथों से और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हम सब के बीच। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आएँ और रिमोट के माध्यम से 40 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण। हमारे पन्ना की तस्वीर बदलेगी। जोरदार तालियां। सर्वांगीण विकास इस क्षेत्र का हो, इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पन्ना के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे बात करें पवई हो चाहे आसपास के क्षेत्रों को, आज बड़ी सौगात दे रहे हैं अपनी शुभ हाथों से। भगवान जुगल किशोर लोक की भी भूमि पूजन अपनी शुभ हाथों से शाहनगर, तमाम पवई इन क्षेत्रों के विकास की गति। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। इतनी बड़ी सौगात, बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब कार्यक्रम के अगले क्रम में महाराजा छत्रसाल जी की जीवन पर केंद्रित एक उनकी शौर्य और वीरता पर केंद्रित आइए एक वीडियो देखते हैं। आज महाराजा छत्रसाल जी की जयंती है। आज आइए एक वीडियो महाराजा छत्रसाल जी के जीवन पर केंद्रित। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह होए। आज से 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगलों की हुकूमत का परचम लहरा रहा था। इस समय औरंगजेब आलमगीर इस सल्तनत का बादशाह था, जिसके मंसूबे संपूर्ण भारत को फतेह करने के थे।
औरंगजेब के आदेश से भारत के हजारों मंदिरों, गुरुकुलों और तीर्थों को नेस्तनाबूद किया जा चुका था। हिंद की पावन धरा इस क्रूर सुल्तान की क्रूरता से त्राहिमाम हो उठी। हर तरफ मृत्यु के नगाड़े बज रहे थे। तभी मध्य भारत से मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह का शंख फूंक दिया गया। महाराजा चंपत राय बुंदेला के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया गया। महाराजा चंपत राय और औरंगजेब की सेनाओं के मध्य भयानक संग्राम लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब ने राजा चंपत राय की पूरी जागीर और बेतहाशा खजाने पर कब्जा कर लिया। घोर रात्रि में चंपत राय अपने परिवार सहित विंध्य वन के मोर पर्वतों में चले गए और मुगलों के खिलाफ वनवासियों की सेना तैयार की। इस वक्त पूरा बुंदेलखंड रक्त से लाल हो चुका था। हर तरफ भय और मौत का तांडव चल रहा था। हिंदुओं के खून की प्यासी उस जालिम सेना ने ना बालकों को छोड़ा और ना ही औरतों को। इन्हीं भयानक परिस्थितियों में चंपत राय की रानी लाल कुंवरी ने गर्भ धारण किया। विक्रम संवत 1707 के ज्येष्ठ महीने में माता ने जन्म दिया बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल बुंदेला को। खून खराबे और भयंकर मार काट के बीच जन्मे छत्रसाल का बचपन घास की रोटियां खाते हुए बीता। कई रातें उन्होंने भूखे पेट जमीन पर सोते हुए गुजारी। तोप, तीर, तलवार और मुगलों से तो इस बालक का परिचय बचपन से ही हो चुका था। कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। अगर हम 38 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचाने के लिए पेड़ लगाते अगर इतना ही 38 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड 38 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने के लिए अगर पेड़ लगाते तो अपने को लगाने पड़ते 1.5 करोड़ पेड़, यानी 1.5 करोड़ पेड़ के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। 1.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। इतना इसका आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद आपको। और इससे 7.5 करोड़ लीटर डीजल बचेगा देश में। 7.5 करोड़ लीटर हर साल डीजल बचेगा देश में। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आने से पहले सबको बताया, एक तो प्रोजेक्ट है ही है, साथ ही साथ 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं। रीवा, सतना, जबलपुर, पुणे। रीवा, सतना, जबलपुर, पुणे। दूसरा, जबलपुर से रायपुर वाया नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया, ये जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है इसको। तीसरा, ग्वालियर, गुना, भोपाल, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के लिए जो कनेक्टिविटी की बहुत रिक्वायरमेंट थी, ये 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपके साथ मिलके, माननीय स्पीकर साहब के साथ मिलके दिल्ली से अम्बेडकर चालू की थी, दिल्ली से अम्बेडकर नगर चालू की थी। तो बहुत अच्छा रेलवे का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। आप 2 शब्द कहें फिर क्लोज करना पड़ेगा 4 बजे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबसे भरोसे के, हमारे सबके सुपरिचित, सबसे सुयोग्य रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपको बधाई देता हूं। इस अवसर पर माननीय सांसद जी अनिल फिरोजिया जी आपके यहाँ बैठे हैं, माननीय सांसद विधि शर्मा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो हमारे भाजपा के अध्यक्ष भी है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी, हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, और सामने बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज भी दिखाई दे रहे हैं, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, और सारे के सारे हमारे माननीय वरिष्ठ माननीय सांसद, विधायक, मंत्रीगण। मेरी अपनी ओर से इस पूरी रेल परियोजना के लिए वाकई ये हमारे लिए स्वर्णिम काल चल रहा है, जब हम अपने एक नए दौर में पहुंच रहे हैं। मैं जब आपका ये समाचार देख रहा था कि 3 और 4 लाइन की हमारी नागदा और रतलाम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र के लिए न केवल रेल की सुविधा है, बल्कि विकास का एक नया दौर चालू हो रहा है। और वैसे भी आपने इंदौर मनमाड़ की 18,500 करोड़ की इतनी बड़ी सौगात दी है, मैं आपका हृदय से आभार भी मानता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी हमारे लिए आपने 3 रेल की अभी बताया, रीवा, सतना, जबलपुर, दूसरी ग्वालियर वाली ट्रेन, एक और ट्रेन, ये वाकई में दौर ऐसा चल रहा है कि मध्य में होने के कारण से
माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जैसे भावना है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के रेल से सस्ता कोई साधन नहीं है। ऐसे में विकास का धुरी अगर कहीं है तो रेल से ही हमारे लिए बड़े पैमाने पर हमारे सारे परिवहन की और यात्री सुविधाओं के गंतव्य जाने आने की बड़ी सौगात मिलती है। मैं मान के चलता हूँ कि इन सौगातों के लिए आपका आभार भी मान रहा हूँ। और ये बात सही है कि मैं महोत्सव के कारण से एक तो हमारा कैंसिल हुआ, दूसरा पन्ना में आकर के जुगल किशोर भगवान के दरबार से आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अभी एक कार्यक्रम में जाना है, लेकिन माननीय वीडी शर्मा जी भी यहाँ मौजूद है। हमारे लिए खजुराहो के लिए रेल की संभावना भी आगे जाकर के आपसे बना रहे हैं। लेकिन अभी जो दिया उसका भी धन्यवाद देते हैं। कह दिया खजुराहो बनारस वंदे भारत। बीडी भाई साहब का काम भी आगे बढ़ रहा है। बीडी भाई साहब आपका काम लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि सिमस के छोटे छोटे बाईपास हमारी बनना बाकी है। माननीय सांसद जी आपके यहाँ होंगे, जैसे नागदा से अभी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जिस तरह से जो आपका दिल्ली मुंबई का ट्रैक है जिसमें 3 और 4 लाइन का रहेगा, ये सीधा ट्रैक तो मिलेगा, लेकिन सीधा अगर दिल्ली से उज्जैन जाना तो आधे घंटे पौन घंटे, जब तक इंजन पावर बदलेगा नहीं तब तक गाड़ी वहां खड़ी रहेगी। उस पे काम हो गया, इसी प्रकार से उस पे काम हो गया हमारे। बाकी आपको सब जानकारी है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको सब ध्यान में है। मैं एक अच्छी सौगात देने के लिए पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारा बस आपकी जानकारी में रखूं कि 3 मीटिंग की अब तक अपन ने सिमस की। उज्जैन में जो महाकुंभ होना है उसके लिए 3 मीटिंग अभी तक टेक्निकल लेवल पे की है। और इसलिए आज हमारे भर नहीं पूरे बुंदेलखंड के गौरव रहे हैं, और आज इसलिए इसको गौरव दिवस के रूप में हमने चिन्हित किया है। आज हमें ये मालूम है कि उन्होंने, अभी हम फिल्म देख रहे थे कि औरंगजेब जैसे लोगों को उन्होंने खत्म किया, उनको परास्त किया और बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की। लेकिन ये पन्ना वासियों का सौभाग्य था कि उन्होंने पन्ना को एक राजधानी अपना बनाया, बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। हमें यह भी मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं है, उनको ज्यादा इसके बारे में अनुभव भी है। हम ही लोगों को वो बताते रहते हैं। और इसलिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उन्होंने जो इतिहास पुरुष रहे हैं, जो महान विभूतियां रही हैं, उन्होंने उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम भी किया है। अभी उन्होंने राजा भोज को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए घोषणा की है। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज छसाल जी की जयंती है और माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। तो उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि महाराजा छसाल जी की जीवनी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसको भी निश्चित रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। मैं ये भी मानता हूं कि आप बदलाव जी के हर छठ में आप अचानक आए थे, और इससे ये सिद्ध होता है कि आज पन्ना आपके दिल में है, क्योंकि जुगल किशोर जी के भी आपने दर्शन किए थे। यदि पन्ना आपके दिल में है तो पन्ना वालों के दिल में भी आप हो, और इसलिए आप दोबारा आप हमारे बीच में इस छसाल जयंती में आप आए हो। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय पे आप बहुत सी आपने बातें कही थी जो हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो त्वरित रूप से हमारी पूरी हुई हैं। थोड़ी बहुत जो बची हैं लंबित है वो भी हमारी पूरी होंगी। आज यदि आपने हमारे जन्माष्टमी को, हलचट को धार्मिक न्यास विभाग में शामिल किया है, लेकिन अभी हमारी महाराजा छसाल जी की जयंती और हमारी जगन्नाथ जी की यात्रा जो 200-250 वर्ष पुरानी है, उसको भी हमारा आग्रह है कि वो भी सम्मिलित कराने का काम करें, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश के कैलेंडर में वो आ जाए। आज मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूं कि ये तालाबों की भी नगरी है, और तालाबों की नगरी है तो उस समय पे आपका गंगा संरक्षण को लेके आपका अभियान चल रहा है, और इसलिए उस समय ये बात आई थी तो आपने इसको डीएमएफ पोर्टल में भी शामिल कराया है, लेकिन थोड़ी सी स्वीकृति लंबित है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आपने वो बोला है तो निश्चित रूप से होना तो है ही है। तो आज हमारे तालाब भी हमारे जीर्णोद्धार उनका हो जाएगा। आज हमें ये भी मालूम है कि आप निरंतर, क्योंकि उस समय पे हमारा एक अजयगढ़ में हमारा अस्पताल है, बहुत पुराना अस्पताल है, उन्नयन की बात आई थी, उसका भी प्रोसेस चालू है, लेकिन थोड़ी सी आपकी स्वीकृति लंबित है। मुझे भी पूरा भरोसा है कि आपके माध्यम से भी वो पूरा हो जाएगा और जल्दी से हमारा वो सिविल अस्पताल बनेगा। हमें ये मालूम है कि आज आपने जुगल किशोर महालोक की भी आप पे भूमि पूजन किया है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा
बल्लाव जी का मंदिर है, हमारे जो रोमन आर्किटेक्ट है पुराने समय पे, आपने पिछली बार उसके दर्शन भी किए थे, 16 कलाओं से निर्मित है, गोविंद जी का मंदिर है, राम मंदिर है, हमारा प्राणनाथ महामती प्राणनाथ जी हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि महालोक का जो पैसा है, आपने बोला भी है कि अभी आप इसको खर्च करो, हम आगे पैसा और देंगे, तो हम चाहते हैं ये सभी मंदिर उसमें सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि मंदिरों की नगरी के रूप में भी हमारे पन्ना की पहचान बनी, और इसलिए उनका भी एक जीर्णोद्धार हो, उनका भी सौंदर्यीकरण। आज हमें ये मालूम है कि हमारा पन्ना नगर, यहाँ ये हीरों की खदानें रही हैं, हमारी पत्थरों की खदानें रही हैं, और यहाँ पर इसका एक प्रपोजल शासन स्तर पर भी है, क्योंकि आज उसमें जो हमारे वन विभाग और हमारे कलेक्टर महोदय जो तत्कालीन थे, उनके माध्यम से एक प्रपोजल गया था, क्योंकि हमारा वही एक रोजगार था यहाँ पे। और आपने एक बड़ा म्यूजियम भी, आपने म्यूजियम भी दिया है, आपने डायमंड पार्क भी दिया है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि माइनिंग डिपार्टमेंट भी अभी आप ही चला रहे हैं, और इसलिए वो यदि उस डिपार्टमेंट में हमारा प्रपोजल पड़ा है, यदि वो स्वीकृति यदि हो जाएगी, तो यहाँ पे काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इनका रोजगार चालू हो जाएगा। आज मैं ये भी मानता हूं कि आज निरंतर आपने जब आज महाराजा छसाल की बात कही है, तो हमारा एक छसाल स्टेडियम भी है, यहाँ पे हमारे नेशनल और स्टेट लेवल पे हमारे एथलीट गए हैं, हमारे बहुत से खिलाड़ी भी गए हैं। आज हमारे समर कैंप पे 400 से ज्यादा बच्चे वहां पे खेल कूद कर रहे हैं, आम जनता को संबोधित कर रहे हैं। पर छत्रसाल जी के वंशज के नाते से आप हमारे बीच विराजे, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। संभाग प्रभारी माननीय मुकेश चतुर्वेदी जी, सदानंद जी, राम बिहारी जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, राम अवतार पाठक जी, आशुतोष जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। और मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के पन्ना वालों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बोले भगवान जुगल किशोर महासरकार की। पन्ना की धरती, ऊपर सूरवीर, और सूरवीर की धरती के नीचे पांव में कदम कदम पे हीरे बिखरे हुए हैं, और इतना नैसर्गिक सौंदर्य परमात्मा की दया से कि जंगल में भी जहां टाइगर गायब हो गए थे, वापस अपना पूरा पन्ना आनंद में डूबा हुआ है। मैं जोरदार अभिनंदन करे। एक विशेष नगरी अगर कोई है तो ये पन्ना नगरी है, इसका जो आनंद है। इसलिए महाराज छत्रसाल ने भी सोच समझ के राजधानी बनाई। कहने के लिए तो उनका ओरछा से भी संबंध था, बहुत सारी जगह से था, लेकिन प्राणनाथ जी की नगरी, जुगल किशोर जी की नगरी और पन्ना रणबांकुरों की नगरी भी है। पन्ना के अंदर कुछ खास बात है, जिसके कारण से पूरे देश में अगर सबसे अच्छे हीरे कहीं पाए जाते हैं तो वो हमारे पन्ना जिले के लिए है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। भगवान ने जब भाग्य दिया तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा दिया। कई लोगों को जलन हो सकती है, लेकिन जब मैं आज आया हूं गौरव दिवस के अवसर पर, तो गौरव दिवस पे यही तो स्मरण करना चाहिए और यही जीवन भर याद भी रहता है। जब यहाँ 131 नवविवाहित दंपत्ति, इनका विवाह होकर के हमारे लिए 16 संस्कार में डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। एक तो गर्मी, ऊपर ये भारी नाटक, सूट पहना देते जबरदस्ती से। कभी पहने ही नहीं सूट ऐसा, क्या मालूम कौन सी परंपरा चालू हो गई। और दुल्हन को भी बेचारी को लपेट लपूट के जबरदस्ती से जाने क्या क्या लपेट दिया है। लेकिन अच्छा तो ये लग रहा है कि आपस में बैठे बैठे हम लोग तो अपना भाषण दे, ये गुटरगू करते हुए इनका प्रेम बढ़ा रहा है। इनके ये भी आनंद की चीज है। संवाद के माध्यम से आपका भविष्य का जो जीवन है, ये संवाद से ही हल होगा। और आज अहिल्या माता के आधार पर भी मैं कार्यक्रम जोड़ रहा हूं। अहिल्या महारानी जिनकी 300वीं जयंती है, हमारी एक ऐसी शासिका जो अपने जिस घर में ससुराल में बहू बन के आई, आते माँ बाप ने, ससुराल पक्ष के ससुर ने और सास ने
हमारे टीवी सीरियल वाले जाने क्या क्या कहते हैं, सास को ससुर को खलनायक बना देते हैं, कितना गंदा व्यवहार बताते हैं। लेकिन ये राजमाता अहिल्या महारानी और हम सबके घर घर में उदाहरण है। अरे बेटी की तरह स्वागत करती है सास, अपनी जान की बाजी लगा करके बेटी के इज्जत बचा करके दो परिवारों के संबंध मजबूत करते हैं। कभी कभी कोई छोटा मोटा कोई घटना हो जाए तो इसका मतलब सबके साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं। ये तो हमारी परंपरा है। इसीलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, किसी भी देश में 7 जन्मों के रिश्ते की बात नहीं आती है। किसी भी देश में एक पत्नी विवाह, ये प्राणनाथ जी की नगरी है। इस कान से लेकर दुनिया के हमारे सभी धर्मशास्त्रियों ने हमारे परिवार की गृहस्थाश्रम की जो बात की है वो अद्भुत है, कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। हमारे यहाँ तो सदैव इस बात के लिए कामना होती है कि जो हमारे संबंध बने, जो पति पत्नी बने, वो एक जन्म के लिए नहीं होना चाहिए, 7 जन्म तक वो ही पति पत्नी बने। ये परमात्मा से हम मांगते हैं, ये संस्कृति हमारी है। इस संस्कृति के वाहक हम लोग हैं। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर पन्ना का गौरव दिवस भी है, और पन्ना के गौरव दिवस के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको शुभकामना दे रहा हूं। और माननीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, जैसे आपने कहा और माननीय वीडी शर्मा जी ने अभिनंदन किया, अरे सरकार बनती है, सरकार के माध्यम से सुशासन की मिसाल बनना चाहिए, संस्कार की ज्योति जलना चाहिए। हमको मालूम है शराब के कारण परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। परिवार के ऊपर खासकर माता बहनों के लिए, भाई तो शराब पी के आएगा, लेकिन जो घर में परेशानी आती है कि बाल बच्चे परिवार सब दुखी हो जाते। इसलिए हमने हमारी सरकार बनने के बाद पन्ना सहित 19 धार्मिक नगरियों में दारू की दुकान बंद करने का काम किया है। शराब की दुकान बंद कर दें, हमारा तो प्रयास है। सरकार के माध्यम से दारू की तो दुकानें बंद कराएंगे, लेकिन दूध की दुकान खुलवाएंगे। दूध की जोरदार अभिनंदन करें हमारी गौरवशाली संस्कृति के लिए। हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो एक ब्लॉक के अंदर एक आदर्श वृंदावन गांव बनाने का संकल्प हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और भगवान कृष्ण के कितने रूप है, एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गुरु, आदर्श कितने प्रकार के भगवान ने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पे चलने का जो संकल्प लिया है, कदम कदम पर उसकी मिसाल, उसके उदाहरण बनते हैं। इसलिए हमने कहा हम और भाग्यशाली हैं। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पर कंस को मार करके जब आए तो सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, और यहीं से 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद सबने निष्णात होकर के, सब में शिक्षित दीक्षित होकर के एक विराट व्यक्तित्व के धनी गोपाल कृष्ण बने। और उनके मुखारविंद से भी उस युद्ध के कोलाहल भरे हुए महाभारत के भीषण युद्ध में भी धर्म के मार्ग पे चलने की, अपने जन्म को सिद्ध करने की, कर्मवाद के आधार पर समूचे जीवन में क्या क्या चाहिए, किस किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, जीवन में किन आदर्शों का पालन करना चाहिए। 18 अध्याय में पवित्र गीता का उद्घोष हुआ। ये दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ बना। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। जब हम गीता जी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की धरती से बात करते हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से अब दुनिया के कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजा महाराजा आते हैं तो हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत की अमूल्य धरोहर उनको गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट में पहली बार
पवित्र गीता, रामायण, जिन ग्रंथों के बलबूते पर पूरा देश उनके पीछे चल के गौरवान्वित होता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसलिए हमने तय किया है कि हर नगर के अंदर नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सब दूर गीता भवन खोले जाएंगे। गीता भवन, जोरदार अभिनंदन करें पवित्र गीता भवन के माध्यम से, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति की सारी धाराएं, और केवल धार्मिक नहीं, कंप्यूटर की शिक्षा, लाइब्रेरी और सब प्रकार के विचारों का प्रवाह लाने के लिए सभागार, ये सब कुछ गीता भवन में बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आज जब आपके बीच में आया हूं तो समय तो बहुत हुआ है, लेकिन आया हूं तो बड़ी सौगात, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए पन्ना में आने वाला हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए। पन्ना जैसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज का बनना, यह हमारे उस संकल्प की सिद्धि है जो हमने विधानसभा के चुनाव के समय किया था कि हाँ, हम भविष्य में मेडिकल कॉलेज देंगे। और इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज। आज जब मैं यहाँ जुगल किशोर महालोक का भूमि पूजन कर रहा हूं, मुझे मालूम है उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक जब हमने बनाया 2022 में, केवल महालोक या मंदिर या देवालय जब बनते हैं तो केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, पूजा तो होती है, श्रद्धा हमारी भगवान की साथ है, लेकिन ये पूरी आर्थिक तंत्र को बदलते हैं। ये जब बनते हैं तो कई सारे लोग दूर दूर से आकर के दर्शन करते हैं। कोई होटल में ठहरता है, कोई खाने पीने की वस्तु खरीदता है, कोई और सामग्री खरीदता है, कोई गाड़ी से आएगा जाएगा। लगातार आर्थिक रूप से उस नगर में समृद्धि आती है। पूरा नगर, प्रदेश, देश हजारों साल से इसी प्रकार से तो सांस्कृतिक रूप से एक है। हमको मालूम है महारानी अहिल्याबाई की अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका राज्य तो बहुत छोटा था, लेकिन उनने पूरे देश के अंदर, बनारस में अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर जिसमें आज हम दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, हमें इस बात का गर्व है, ये मंदिर बनाने का मुगलों के टाइम भी साहस अगर किसी में था तो अहिल्या महारानी में था। जोरदार अभिनंदन करें अहिल्या महारानी के लिए। और केवल विश्वनाथ धाम नहीं, सोमनाथ, द्वारका, गंगोत्री, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, मानसरोवर, जहां जहां देवस्थान, वहां घाट पवित्र, नहाने के लिए, रहने के लिए धर्मशालाएं, भोजन के लिए अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की सुविधाएं अपने निजी खर्च से राजमाता अहिल्या महारानी ने खड़ी की। इसके पीछे हमारी इस संस्कृति को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बड़ा एक संकल्प उनका था, इसलिए उनके लिए भी हम जयंती मना रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश की धरती पे परसों स्वयं हमारे नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए। जब मैं यहाँ इस कार्यक्रम में आ रहा था तो आने के पहले तिरंगा यात्रा हुई, बहनों के सुहाग। हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा सम्मान पतिव्रता स्त्री का सिंदूर होता है, और हमारे देश के दुश्मनों ने सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया। जिनने छेड़ा उनको छोड़ा नहीं। जोरदार अभिनंदन करें उनके घर में घुस के मारने का, उनको मिट्टी में मिलाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना के साहस के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके पराक्रम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो कई प्रकार की चीजें मुझसे मांगी गई, मैं आज उसको देख रहा हूं। एक तो आपके यहां किसी सुलोचना बाई ने कहा कि पति का देहांत हो गया और घर में खर्च की कठिनाई है, मजदूरी से समय निकालते हैं, और ये अप्रैल में इनका एक्सीडेंट हो गया और मोटरसाइकिल की दुर्घटना में हॉस्पिटल में भर्ती है, जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में, और 8 लाख खर्च हो गए। अब इनने कहा कैसे भी करके आप तो हॉस्पिटल से दूसरी जगह निकलवा दो, क्योंकि पैसे नहीं है।
मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हमारी सरकार है, बहन जो 4 लाख रुपए लगेंगे हमारी सरकार पूरा पैसा देगी, लेकिन पूरा इलाज हमारे द्वारा कराया जाएगा। कलेक्टर ध्यान देना, ये सारे पैसे राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। हमने जब निर्णय किया कि आज अपने बदलते दौर में एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ऐसे हमारे लोगों को बगैर कारण से पुलिस के डर के मारे, खर्चे के डर के मारे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए, भगवान करे एक्सीडेंट नहीं हो, और कोई कारण से हो जाए, तो आप डरना मत, उठा के हॉस्पिटल पहुंचाना। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने योजना बनाई है, जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको भी मानवता के आधार पर 25,000 का पुरस्कार देकर के उसकी जान भी बचाएंगे और मानवता जिंदा करेंगे। अरे ये व्यक्ति के साथ व्यक्ति का संबंध है, एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार से एक योजना और बनाई है, जैसे सामूहिक विवाह योजना है। हमारी बहन बेटी किसी कारण से अगर विधवा हो जाती है, उसका सुहाग गुजर जाता है, बाद में पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटे वो, ये खराब समय हमने सरकार में नीति बनाई है। चिंता मत करना, अगली बार ऐसे ही कार्यक्रम करना, और जितनी विधवा बहनें हैं उनकी शादी कराए, 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा हमारी सरकार उसमें भी देने वाली है। बहन बेटी की जिंदगी अच्छी करना हमारी सरकार का संकल्प है। हमारे माध्यम से अभी तो और बड़ा बदलाव आने वाला है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पन्ना भी उसमें है। केन और बेतवा नदी जोड़ने के माध्यम से अद्भुत काम होगा। पूरा पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पूरे 10 जिले और 10-12 जिले उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में ये फसल उत्पादन में हरियाणा और पंजाब को भी पीछे छोड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, किसान की जिंदगी बेहतर होगी, पूरा क्षेत्र बदलेगा। जब किसान के खेत लहलाएंगे, फसलें अच्छी होगी, किसान की जिंदगी अच्छी होगी, पूरी इकोनॉमी बदलेगी, पूरे क्षेत्र में बदलाव आएगा। लेकिन फसल अकेले नहीं, अभी तो हमने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी संकल्प किया है। हमारी गौ माता है, हमारी तो देश की पहचान हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहती आई है अपने मध्य प्रदेश और देश में। लेकिन अभी समय बदला, गौ माताएं अपाहिज, लावारिस, बूढ़ी, बीमार लोग छोड़ देते हैं, कोई संभालता नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, कोई चिंता नहीं। हमारी सरकार ने चिंता किया है, गौशाला बना करके प्रति गौ माता 20 रुपए देते थे, अब हमने निर्णय किया 40 रुपया प्रति गौ माता दे करके सारी गायों की चिंता भी काम करने का हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई गौ माता लावारिस नहीं रखेंगे। और लाडली बहनाएं बैठी है सामने, आपको भी राशि मिल रही है 1250, लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है 5 साल के अंदर 3,000 रुपया प्रति बहन आपकी भी धनराशि हम करने वाले। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और क्या भाई क्या बहन, औद्योगिकरण के आधार पर कई सारे विकास के काम करते हुए ढेर सारी योजना हम बना रहे हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर आपने कुछ मांगे की है। मैं इसके अवसर पर आपने कहा 200 साल से पुरानी पन्ना नगर में निकाली जाने वाली जगन्नाथ यात्रा को धर्मस्व और धार्मिक न्यास में शामिल करके इसका मान सम्मान बढ़ाना है, ताकि ये मेला सूची में आ जाए। मैं यही से घोषणा करता हूं, ये आपकी मांग पूरी की जाती है। आपने कहा महाराजा छत्रसाल की जयंती और भव्य होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने कहा इसका बजट भी दो। मैं आपको घोषणा करता हूं, महाराज छत्रसाल के लिए आप जो कहोगे वो तो करेंगे ही, लेकिन पाठ्यक्रम में भी हिस्सा बना करके महाराज छत्रसाल के जीवन को पढ़ाने का काम स्कूल और कॉलेज में भी किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल का जीवन तो अद्भुत है। परमात्मा करे हर घर में ऐसा बच्चा पैदा हो। महाराज छत्रसाल से बुंदेलखंड गौरवान्वित होता है, कोई कैसे भूल सकता है। मुगलों की सत्ता में भी छत्ता ने जो अपना सीना तान करके दुनिया के सामने बुंदेलखंड का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम भूलेंगे नहीं।
लेकिन एक और आपके यहाँ के विलक्षण व्यक्तित्व है, आला उदल। आला उदल के लिए भी आनंद आता है, आता के नहीं आता है। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या जमाना आला उदल का भी, कितना मजा आता है आला उदल को सुन करके। तो आला उदल के लिए भी हमारी सरकार, बरसात का समय आता है और सावन भादव में गांव गांव में आला उदल का आनंद आता है। धूमधाम से आला उदल उत्सव भी मनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बुंदेलखंड के वीरों के, गौरवशाली पक्ष लिया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक बात मुझे और बताई गई। आपने कहा कि अजयगढ़ का हॉस्पिटल उन्नयन करना है, लेकिन अभी उन्नयन में गुंजाइश है। मैं यहीं से उन्नयन करने की घोषणा करता हूं, आप ताली वाली बजाते जाओ। जुगल किशोर महालोक में गोविंद महाराज, बलदाऊ महाराज, जानकी मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, इन सबको जोड़ने के लिए बजट बढ़ाया जाए। बढ़ाना चाहिए क्या? आप बता, देना चाहिए? इधर बोल नहीं रहा, देना चाहिए? तो मैं देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करो। आपने कहा कि चंदेल कालीन तालाबों को पुनर्जीवित करना चाहिए। जरूर करेंगे साहब, आपके यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने सारे तालाबों के लिए इन जल रचनाओं पे भी काम करेंगे। निर्माणाधीन महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में आज जब हम सबका काम करें तो खिलाड़ियों को क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए, युवाओं पे भी ध्यान देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। स्टेडियम को पूरा किया जाएगा, जो पैसा लगेगा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपने कहा ब्रजपुर में नवीन कॉलेज बनाया जाए। जब मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था तब से आपकी मांग थी, तो अब मुझे लगता है मुख्यमंत्री को तो करना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो ब्रजपुर में हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के भविष्य के लिए। अब अगली बार के लिए छोड़ो यार, बहुत सारा हो गया। अरे अगली बार भी तो बुलाओगे 5 साल में, फिर अगली बार आऊंगा कि नहीं आऊंगा भैया? जोरदार अभिनंदन करो अगली बार के लिए भी। एक बार में सब ले लोगे? बोलिए जुगल किशोर सरकार की। मैं एक आश्वासन जरूर देता हूं, हमने राज्य पुनर्गठन आयोग में जिला, तहसील, संभाग सबका पुनर्गठन कर रहे हैं। ऐसे में आप ये तहसील वो तहसील जो करना हो सब बताना, हम जरूर आपके साथ रहेंगे। मैं यहीं से उसकी घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी सौगातें दी है, दोनों हाथ उठा करके इस क्षेत्र को